Hey girl. Hello everyone, welcome back to another video, and today is 17th of July, right? Today is 17th of July and from past few days I was not really very productive. मैंने 15 जुलाई को एक रिकॉर्डिंग की थी जो मैंने आज ही अपलोड कर दी है. अभी it is exactly 1 o'clock and मैंने अपनी to do list यहाँ पर बना के रखी है. This is my list. आज मुझे I am planning to complete all these stuff anyhow. तो I have to do कंप्लीट HSK 4 का 4th लेसन आज, एंड देन जो सारा का सारा रिविजन है फ्रॉम HSK 3 से लेकर HSK 4 के जो अब तक के चैप्टर्स हैं उनका रिविजन करना है, बिकॉज आई रियली नीड टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग, बिकॉज माई स्पीकिंग इज़ रियली वेरी बैड. आई कैन नॉट मेक सेंटेंसेस क्विकली, तो मुझे वो सारी चीज़ें करनी है, इसलिए आई हैव टू रीड एज मच एज आई कैन. तो या दैट रिविजन आई एम गोना डू. फिर उसके बाद आई नीड टू डू मैथ, फिर थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस, एंड आई एम प्लानिंग टू रीड मोर बुक्स नाउ. तो यहाँ पर मेरे सारे बुक्स रखे हुए हैं, बट देर लाइक बेरली फ्यू बुक्स विच आई हैव नॉट रेड इन पास्ट मैनी ईयर्स, जबकि मैंने मोस्ट ऑफ द बुक्स रीड कर ली थी जब मैं 8th में थी, 8th और 9th में. उसके बाद मैंने बुक्स रीड करना बंद कर दिया. तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट दिस वंस अगेन, सो इट्स नाइस. मैंने सोचा था कि मैंने एटॉमिक हैबिट्स से मैं स्टार्ट करूँ. तो या दैट इज़ माई प्लान फॉर टुडे. सो विद दिस लेट अस गेट स्टार्टेड. So I finally started with the chapter, and सबसे पहले I did the grammar part because that's what I usually do. सबसे पहले I do the grammar part and then I move on to the text because that's easier to understand. तो या आई डिड द ग्रामर पार्ट. उसके बाद आई स्टार्टेड विद द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट में क्या हुआ था, आई डिड नॉट मेक द सेंटेंसेस. तो जो वोकेबलरीज थे उसके रिलेटेड मुझे सेंटेंसेस भी चाहिए होते हैं, सो दैट आई ईजिली रिमेंबर ऑल द वोकैब्स. तो मैंने सबसे पहले तो वो कर लिया. मेरा फर्स्ट वाला ऑलरेडी हो चुका था, बट सिंस मैंने ये नहीं बना कर रखा था तो सबसे पहले मैंने वो बना लिया, दोनों टेक्स्ट के लिए बना लिया, एंड देन मैंने सेकेंड वाला भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी कर लिया. गाइस आई एम डन विद द फर्स्ट टेक्स्ट, एंड अभी मैं सेकेंड टेक्स्ट कर ही रही थी. मैंने इतना कर लिया है, वोकैबलरी भी मैंने कंप्लीट कर ली है. आई नाउ हैव टू गो एंड पिक अप माई सिस्टर. तो लेट्स गो. सो मेरा लंच वगैरह हो चुका है. टुक सम ब्रेक एंड थोड़ी देर में सो भी गई थी. सो अभी 6 बज रहे हैं एंड नाउ आई एम गोना कंटिन्यू बैक ऑन HSK लेसन 4. सो इस वाले लेसन को करने के लिए फॉर सम रीज़न आई वॉज रियली टेकिंग अप अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एज आई सेड जैसे जैसे HSK के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़े जो टेक्स्ट होते हैं वो भी डिफ़िकल्ट होते जाता है. तो या दैट्स क्वाइट अनोइंग, बट इट्स ऑल्सो okay because yeah I am an HSK 4 student, so it must be understandable. but yeah anyways, तो मैंने जो सेकेंड वाला टेक्स्ट था वो मैंने टेक्स्ट कंप्लीट कर लिया. उसके बाद आई वेंट आउट बिकॉज आई रियली वांटेड टू हैव समथिंग, एंड मम्मा को बाहर जाके थोड़ा काम भी था, तो आई जाके चलो मैं भी आ जाती हूँ. तो मैं भी उनके साथ चली गई. आई गॉट सम नूडल्स एंड वी वर ऑन आवर वे बैक. तो आई वॉज़ रियली वेरी हैप्पी. आज का दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं गया, बट देन इट वॉज़ फाइन, मतलब अच्छा ही था. ऑन टॉप ऑफ दैट सुबह से बारिश ही गिरे जा रही थी, तो रात के समय में जब बारिश नहीं हो रही थी तब भी बहुत ज़्यादा अच्छी ठंडी हवा भी चल रही थी. सो या आई वॉज़ क्वाइट हैप्पी. आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया था. एंड आने के बाद आई हैड सम नूडल्स एंड दिस वॉज द एंड ऑफ टुडेज़ डे. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे. मैंने उठने के बाद सबसे पहले तो जो मैंने स्केड्यूल वगैरह बना कर रखा था, अपना जो टाइम टेबल था, ऑनेस्टली उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था. मेरे दिन आगे पीछे हो गए थे. तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज्ड एवरीथिंग, लाइक ऑल द डेट्स एंड स्टफ, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे यही कंप्लीट करना था. लाइक मैं बहुत दिनों से इसे सब पोस्टपोन किए जा रही थी. तो या सबसे पहले उठने के बाद, फ्रेश वगैरह होने के बाद, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग आई डिड बिफोर स्टार्टिंग बिकॉज आई रियली वांटेड टू अपडेट दिस. गाइस तो मेरा खाना वगैरह सब हो गया है, नहा धोकर आई एम ऑल फ्रेश, एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट वंस अगेन विद लेसन 4. एंड अभी 11 बज रहे हैं.
एंड नाउ आई एम गोना स्टार्टिंग वंस अगेन. मुझे बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है. मैंने अपनी टू डू लिस्ट यहाँ पे चिपका दिया है. एंड आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग, ऐसा रैंडमली लैपटॉप में बैठकर देख रही थी यूट्यूब. सो या नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद लेसन 4. आई रियली होप जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए. एंड उसके बाद मुझे बाकी का काम भी करना है. सो या विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टुडे आई हैड इट ऑल प्लान कि आज मुझे एनी हाउ 4th वाला चैप्टर कंप्लीट करके ही रहना है, बिकॉज इट्स हाई टाइम. आई हैव बिन जस्ट ऐसे ही प्लेइंग अराउंड विद दिस चैप्टर फॉर लाइक 4 days already. This is like the 4th day. I'm like, I'm gonna complete this anyhow today itself. So as usual, I started with the revision of first 2 text, and uske baad once I was done with both of them, I started on with the third one. Third one was a bit difficult than the previous 2 because इसमें ज़्यादा vocabularies अजीब सी थी. But yeah, anyways, मैंने third वाला भी complete कर लिया. सबसे पहले तो मैंने उनकी vocabularies लिखी, and they were like a few extra words जो मुझे नहीं समझ आ रहे थे, जो टेक्स्ट के अंदर थे, बट दे वर नॉट इंक्लूडेड इन द वोकेबलरी. सो मैंने उन्हें भी जो सेंटेंसेस का जो मैं बना रही थी उसमें इंक्लूड कर लिया. एंड आफ्टर दैट आई वाज डन. फिर मैंने टेक्स्ट लिखकर ख़त्म कर दिया. तो मेरा सेकेंड एंड थर्ड टेक्स्ट बोथ आर कम्प्लीटेड. एंड बहुत सारे नोट्स हैं यहाँ पर, स्टिकी नोट्स एक ही पेज में. यहाँ पर भी इतने सारे, एंड उसी पेज के दूसरी तरफ यहाँ पर भी इतने सारे. सो आई वॉज बेसिकली राइटिंग सम सेंटेंसेस डाउन बिकॉज मुझे वोकेबलरीज याद रहने के लिए आई नीड टू नो कि उसे यूज़ कैसे करते. तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाकर यहाँ पे चिपका दिए. एंड देयर वर अ फ्यू न्यू वोकेबलरीज जिसमें इंक्लूडेड नहीं थे, तो मैंने उससे रिलेटेड भी चिपका दिए. तो या बहुत सारे पेजेस चिपक चुके हैं. अभी इट हैज़ बिन 1.5 hour. सो आई एम गोना टेक अ ब्रेक ऑफ 15 minutes समथिंग. फिर उसके बाद वापस पढ़ने बैठूँगी. 4th and 5th टेक्स्ट आई कंप्लीट. सो आई मीट यू गाइस आफ्टर दैट. अभी आई एम गोना स्टार्ट विथ लेसन 4 का 4th टेक्स्ट. पहले मैं ग्रामर कंप्लीट कर रही हूँ. ग्रामर में मैंने एक ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, अब दूसरा करना है. फिर उसके बाद आई डू 4th and 5th टेक्स्ट. फिर जाकर फाइनली मेरा चैप्टर का जो टेक्स्ट होगा वो पूरा ख़त्म हो जाएगा. फिर उसके बाद आई नीड टू डू एग्जाम्पल्स, जो एक्सरसाइज होती है वो करना है. फिर बैक एक्सरसाइजेस करनी है. फिर वर्कबुक कंप्लीट करना है. सो देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. सो या विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई फाइनली स्टार्टेड विद द सेकेंड हाफ of the chapter का grammar points. So the first half was like 3 text and उसका grammar point, and then the second half are like 4th and 5th text and फिर उसका grammar point. So first वाला grammar point was done. Now I was on the second one, and many a times what I do is if I get confused between 2 similar type of words, I tend to write their differentiation उसी टाइम पर sticky note पर, and वहीं पर मैं चिपका दूँगी, so that मुझे अलग से किसी और अलग की बुक में से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो या आई कम्प्लीटेड द ग्रामर वाला सेक्शन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी. एंड आई ऑल्सो रोट डाउन सम डिफ्रेंसिएशन. उसके बाद समोसे लाए थे घर पर. तो या आई हैड a break and had my samosa. Hey guys, so it is 6:30 right now and I just woke up. तो अभी I'm gonna complete this 4th text and ये वाला, बस ये इतना पार्ट बाकी है, ये दो. एंड जो इसका ग्रामर सेक्शन था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, तो दैट्स अ गुड थिंग. अभी आई विल बी कंप्लीटिंग दीज 2 एंड फिर उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली आई डू सम एक्स्ट्रा जो पीछे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो कर लूँगी. एंड देन आई फाइनली बी डन विद दिस होल चैप्टर. सो आई गेस आई एम गोना टेक अनदर 1.5 hour समथिंग लाइक दैट. तो अभी बज रहे हैं 6:30. आई गेस आई बी कम्प्लीटली डन विद दिस चैप्टर बाय 8 o'clock. सो उसके बाद 8 o'clock के बाद आई एम गोना स्टार्ट विद मैथ्स. आई गेस देखते हैं आगे क्या करना है, बट मोस्ट प्रॉब्ली मैथ. सो येस, विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड. But to my surprise मुझे लगा था I'll take 1.5 hour to complete this because that's what
happened before, but abhi I was like एकदम sharp intense focus and I was studying like non-stop. तो 1 घंटे में ही बहुत जल्दी मेरा ख़त्म हो गया पूरा. तो I started with the fourth text. तो fourth वाले इसमें जो vocabularies थी there were like a lot of them. तो मैंने जो मुझे नहीं समझ आ रहे थे उसका मैंने टेक्स्ट वगैरह उससे रिलेटेड सेंटेंसेस वगैरह लिखे. आई रोट डाउन दोस एंड फिर उसके बाद आई स्टार्टेड ऑन विद द फिफ्थ वन एंड फिफ्थ वन वॉज ऑल्सो क्वाइट ईजी. तो या विद दिस मेरा फोर्थ एंड फिफ्थ टेक्स्ट वॉज ऑल्सो completed and behind the camera I also completed the exercise wala part, but I went through those were quite easy. So yes, with this I will like to end today's video. If you have made it till the end, thank you so much for watching and I'll meet you guys in the next vlog. Till then, take care and bye bye.